हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका ये आपका सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल आपका 2 वीडियो को देख लिया था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 6 के 3 लगातार गुणांकों का योग जो है 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 के 3 लगातार, ठीक है, गुणजों का योग। अगर गुणज देखिए, गुणज मतलब क्या होता है, 6 का पहाड़ा अगर आप पढ़िएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मान लेते हैं यहाँ पे माना पहली गुणज, क्योंकि हम लोगों को क्या बोला गया है, अब कितना लेना है वो आपको नहीं बोला गया। ठीक है, आपको 6 का पहाड़ा में लेना है और ऐसा लीजिए कि 144 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा लेना है, उसके लिए तो 6 लेंगे और हम लोग इसमें x ले लेंगे। ठीक है, तो माना पहली गुणज बराबर x, तो दूसरी गुणज क्या हो जाएगा, तो दूसरी गुणज यानी कि दूसरी गुणज हो जाएगा आपका 6x प्लस 6, क्योंकि 6 का डिफरेंस उसमें रहेगा। और तीसरी गुणज बराबर, तो तीसरी गुणज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6x प्लस 12। ठीक है, 6 का डिफरेंस में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से अगर प्रश्न से अगर देखें तो इन सब का योग कितना होना चाहिए, 144 होना चाहिए। तो 6x प्लस 6 प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 6 और 6 12, 12 और 6 18x प्लस यहाँ से 12 और 6 18 बराबर 144। यानी कि 18x बराबर कितना आ गया, 144 माइनस का 18। ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो गया यहाँ से 18x बराबर कितना हो जाएगा, 126। 18x बराबर हो गया आपका 126, माइनस कर दीजिएगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे को देखिए 18x का वैल्यू आया है, यानी कि मेरे को x का वैल्यू चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 126 बटा 18 गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। इसको 18 का पहाड़ा में ये कितना बार में, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 7। x का वैल्यू 7 आ गया। अब आप क्या कीजिए, बारी बारी से इसमें इसमें और इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि पहली गुणज बराबर है 6x, यानी कि 6 गुना 7 यानी कि 42। उसके बाद है आपका दूसरी गुणज, तो दूसरी गुणज हो गया आपका 6x प्लस 6, यानी कि यहाँ से हो गया 6 गुना 7 प्लस 6। तो 6 साथ कितना हो गया आपका 42 प्लस का 6, यानी कि यहाँ आ गया आपका 48। तो दूसरा हो गया 48। ठीक है, अब तीसरा गुणज के बारे में देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तीसरा गुणज, तो तीसरी गुणज बराबर आपका हो जाएगा कितना, 6 गुना 7, यानी कि आपका 6x प्लस 12 था। तो 6 गुना 7 प्लस 12 यानी कि 42 प्लस 12 आ गया आपका कितना, 54। तो आप इन तीनों को जोड़िएगा, 42, 48 और 54 को अगर जोड़िएगा तो आपका 144 आएगा। और इसमें 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 और इसमें क्या है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:5 है और उनका अंतर जो है 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात आपको 2:5 दिया गया है। ठीक है, और उनका जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है वो 21 है, तो संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेंगे माना पहली संख्या, यानी कि जो संख्या आपके सामने आएगा, दो संख्याओं का अनुपात। कभी भी क्वेश्चन आपको अनुपात में दिया जाता है तो उसको आप x मानिएगा, यानी कि पहली संख्या को 2x मान लिए। तो यहाँ पे आपका हो गया दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, और उनका अंतर जो है 21 है। ठीक है, क्वेश्चन से यानी कि प्रश्न से
अंतर, तो मतलब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 5 में से 2 चल गया तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 21, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 21/3। तो यहाँ से आप जब काटिएगा 3 एकम 3, 3 7 21, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या क्या दिया गया आपका 2x दिया गया है, यानी कि 2 गुना x का वैल्यू कितना 7 है, यानी कि यह आ गया आपका 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितना दिया गया है 5x दिया गया है, यानी कि 5 गुना 7, तो ये आ गया आपका 35। यानी कि आपको बोला गया था कि दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो दो संख्याओं का अनुपात आपको 2:5 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को 2:5 दिया गया था और इनका अंतर जो था 21 था, तो संख्या ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए, इसको 2x और क्या कर लिए, यहाँ पे जो अनुपात में दिया गया था उसको x में हम लोग कंसिडर कर लिए। दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका 21 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 7। तो पहली संख्या आपका ये आ रहा है और दूसरी संख्या क्या आ जा रहा है आपका 35। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात जो है 7:4 है। यदि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको पता करना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या, यानी कि लड़का और लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 7:4 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पहले बालक बोला गया है, तो बालक को 7 मान लेंगे और बालिका को क्या मानेंगे 4 मानेंगे। यदि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे माना पहली संख्या, या फिर सॉरी संख्या नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना बालकों की संख्या, तो यानी कि लड़कों की संख्या कितना दिया गया है आपका 7x दिया गया है। तो बालिकाओं की संख्या, ठीक है, तो बालिकाओं की संख्या क्या है 4x है। देखिए बालकों की संख्या है 7x और बालिकाओं की कितना है 4x। तो अब देखिए प्रश्न से अगर हम लोग बात करें, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, ठीक है, यानी कि 18 अधिक है कौन, फिर से देखिएगा बालक की संख्या जो है, यानी कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से कितना है 18 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, यानी कि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं से 18 अधिक है, यानी कि किसमें आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, बालिकाओं में ऐड करना पड़ेगा 18। ठीक है, तो अब इस समीकरण को हल कीजिएगा तो 4x को इधर लेके आइएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 7x माइनस 4x बराबर 18। तो यहाँ पे देखिए 7 में से 4 अगर घटाइएगा तो 3x बराबर 18, यानी कि यहाँ से आप देखिए x बराबर आ गया आपका 18/3, तो यहाँ से आ गया आपका 6। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया था, बालिकाओं और बालकों की संख्या, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो बताना था। बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया गया था, बालक का दिया गया था, बालक बालिका का दिया गया था, और इसमें यह बोला जा रहा था कि बालिकाएं जो है वो 18 अधिक है किससे, बालक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण को हल कर लिया। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 6, तो एक बार बालक में 6 x का जगह में 6 रखिए, बालिकाओं में भी 6 रखिए, दोनों को ऐड करके आंसर बता दीजिए। तो जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा। अच्छा, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 और दोनों को पहले जोड़ दीजिए। हाँ, ये भी तरीका आपके लिए, आप लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि दोनों को हम लोग को जोड़ देने से क्या हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास, x का वैल्यू है हम लोगों के पास 6, तो यानी कि यहाँ से आ गया आपका 66, यानी कि 66 आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि दोनों का आपको बताना है कि उस क्लासरूम में बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो बालक का संख्या को 6 से गुना कर दीजिए, बालिकाओं को इसमें भी 6 से गुना, तो 6 चौके 24, ठीक है, और 7 6 42,
इससे भी आपका कितना आ जाएगा, 66 ही आंसर आ रहा है। और दोनों को अगर ऐसे भी जोड़ के अगर आप 11x को अगर 6 से गुना करेंगे तो भी क्या आ रहा है आपका, 66 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा कि रीमा और सीमा जो है, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:7 है। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताइएगा, दोनों का आयु क्या है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:7 दिया गया है। कभी भी क्वेश्चन आपका अनुपात में दिया जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स से कंसिडर करते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, यानी कि दोनों का उम्र को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, इसका वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना रीमा की आयु, माना रीमा की आयु, रीमा की आयु कितना है आपका 5x। ठीक है, रीमा की आयु कितना है 5x। तो सीमा की आयु, सीमा की आयु, तो सीमा की आयु कितना हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, रीमा की आयु 5x क्योंकि अनुपात में दिया गया है उसको x कंसिडर करेंगे, और रीमा की आयु 5x और सीमा की आयु कितना है 7x। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में देखिएगा, 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद यानी कि आने वाला जो है, तो बाद पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे, बाद में बोलेगा तो ऐड करेंगे। तो 4 वर्ष बाद यहाँ पे रीमा की आयु, 4 वर्ष बाद रीमा की आयु 5x + 4 हो जाएगा। और यहाँ पे सीमा की आयु, सीमा की आयु हो जाएगा आपका 7x + 4। ठीक है, तो अब प्रश्न से अगर हम लोग देखें, प्रश्न से, तो प्रश्न से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। यानी कि 5x + 4 + 7x + 4 = 32। यानी कि 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12x + 8 = 32। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 12x बराबर हो जाएगा 32 - 8। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 हो गया। अब हम लोग को देखिए 12x बराबर 24 है, तो मेरे को x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12x बराबर 24। तो x बराबर हो जाएगा 24/12। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि x बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि रीमा की वर्तमान आयु, रीमा की वर्तमान आयु, ठीक है, तो रीमा की वर्तमान आयु कितना है आपका, रीमा की वर्तमान आयु है 5x। ठीक है, तो 5x यानी कि 5 गुना x का वैल्यू है 2, यानी कि यह आ गया 10। तो रीमा की वर्तमान आयु आ गया 10। और इसके बाद देखिएगा सीमा की वर्तमान आयु यहाँ निकाल लेते हैं। तो सीमा की वर्तमान आयु, तो सीमा की वर्तमान आयु है आपका 7x, यानी कि 7 × 2, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 14। तो रीमा की जो वर्तमान आयु है वो है 10 साल, और सीमा की वर्तमान आयु है यहाँ पे 14 साल। तो यही हम लोगों को निकालना था। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, रहीम के पिताजी की उम्र जो है रहीम के आयु के 6 गुनी है। ठीक है, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रहीम का जो उम्र है वह, तो रहीम के पिताजी की उम्र जो है रहीम के उम्र की 6 गुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हम लोग को देखिए उम्र तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना रहीम की आयु, ठीक है, माना रहीम की आयु। तो रहीम की आयु कितना है, अगर x मान लेंगे, रहीम की आयु को क्या मान रहे हैं हम लोग, x मान रहे हैं। तो रहीम की जो आयु है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी, यानी कि रहीम का उम्र अगर हो जाएगा x तो उनके पिताजी का हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे तो पिताजी की आयु, तो पिताजी की आयु बराबर हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न से अब देखिएगा, प्रश्न से रहीम के पिता जो है वो रहीम से कितना वर्ष बड़े हैं? 35 वर्ष बड़े हैं। यानी कि ये रहीम के पिता की उम्र हो गया और ये हो गया रहीम। तो रहीम के पिता जो है रहीम से कितने वर्ष बड़े हैं? 35 वर्ष बड़े हैं। यानी कि रहीम का उम्र को उसके पापा का उम्र से बराबर करने के लिए रहीम का उम्र में 35 जोड़ना पड़ेगा। रहीम के पापा का जो उम्र है वो रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो है, आपके पास जितना पैसा है उसका मेरे पास 5 गुना है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 5 से गुना नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है। तो रहीम का उम्र उसका पापा की उम्र से बराबर करने के लिए 35 से इसमें जोड़ना पड़ेगा, बड़े हैं। तो दोनों कोई उम्र ज्ञात कीजिए। अब इस समीकरण को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x, x को इधर लेके आ जाइए, -x बराबर 35, यानी कि 5x बराबर आ जाएगा आपका 35। तो x बराबर आ जाएगा आपका 35/5, यानी कि 5 7 35। तो x का वैल्यू आ गया 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रहीम का उम्र, रहीम का आयु को हम लोग क्या माने थे? चूंकि रहीम का आयु जो था, रहीम का आयु था आपका x, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रहीम का उम्र हो गया 7 वर्ष। ठीक है। और उसके पिताजी का आयु, पिताजी का आयु, तो पिताजी का आयु को हम लोग क्या माने थे? पिताजी का आयु को माने थे 6x, यानी कि 6 गुना 7। तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।